इसे लोग भगवतपदी अथवा विष्णुपदी दोनों नामों से जानते हैं। राजन कहते हैं कि हे ईश्वर, गंगा कैसे उत्पन्न हुई, इनका सारा वृत्तांत मुझे बतलाने की कृपा करें, क्योंकि यह गंगा का उपाख्यान श्रवण करके और शरीर रोमांचित हो रहा है और हृदय में एक प्रकार का आह्लाद उत्पन्न हो रहा है। अतः हे भगवान, कृपया कर ऋषिवर इनका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, हे राजन, जिस प्रकार गंगा को आज भी लोग ऋषि महर्षि तपस्वीगण अपने जटाजूट में धारण करते हैं, उसी प्रकार मोक्षीजन मुक्ति को प्रदान करना चाहते हैं। हे राजन, सर्वात्मा परमेश्वर की कृपा से संत मुनिजन अपने संपूर्ण इच्छाओं का परित्याग करने के पश्चात श्री हरि का चिंतन करते हुए जब अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हैं, तत्पश्चात गंगा का दर्शन प्राप्त होता है, तो माता गंगा अपने आप को धन्य धन्य मानती है। गंगा माता करोड़ों विमानों से घिरी हुई होकर के और आकाश से जब उतरती हैं तो चंद्रमंडल को अप्लावित करती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं और वहीं से ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा ये चार नामों से जानी जाती है। हे राजन, इसमें सीता ब्रह्मपुरी में के शिखरों से होकर के गंधमादन के शिखरों पर गिरती हैं, भद्राश्व को प्रभावित करती हैं और तत्पश्चात खारे समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती हैं, तत्पश्चात पश्चिम की ओर से क्षार समुद्र में मिल जाती हैं। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती हैं और एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाते हुए श्रृंगमान शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में जाकर के मिल जाती है। और अलकनंदा ब्रह्मपुरी से बहती हुई दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघती हुई हेमकुंड पर्वत पर पहुंचती है
और वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय पर गिरती है और फिर हिमालय पर से धराधाम पे उतरकर और अनेक तीर्थों को पवित्र करती हुई समुद्र में दक्षिण दिशा से मिल जाती है। हे ऋषिगण, इसलिए इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है और शेष जो 9 वर्ष हैं जो आपने पूर्व में सुना होगा श्रीमद् भागवत के पारायण में और उसकी व्याख्या में, तो 9 वर्ष है, उनमें 1 वर्ष जो भारत वर्ष है वही सिर्फ कर्म भूमि है, बाकी अन्य जो 8 वर्ष हैं वो भोग भूमि है मेरे भगवान। इसलिए सभी देवता लोग भारतवर्ष में भारत भूमि में जन्म लेते हैं क्योंकि यह कर्म भूमि है और एक निश्चित समय पर स्वर्ग में देवताओं के द्वारा किए हुए पुण्य कर्म भी समाप्त जब हो जाते हैं तो समस्त देवता, प्रत्येक देवता अपने अपने कर्मों के भंडार को भरने के लिए पुनः भारतवर्ष की धरा भूमि पे अवतार लेते हैं और पुनः यहाँ पुण्य अर्जन करते हैं और फिर उस पुण्य का फल लेकर के और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर से वहां स्वर्ग का आनंद प्राप्त करते हैं। हे ऋषिगण, बाकी अन्य जो जगह है वो भोग भूमि है, वहां पे अपने पुण्यों को लोग भोगते हैं। इसलिए भारतवर्ष योग भूमि है और बाकी अन्य जितने भी 8 वर्ष है वह भोग भूमि है। अब महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे महर्षि, मैं चाहता हूं कि गंगा की संपूर्ण उत्पत्ति का संपूर्ण व्याख्यान मुझे विस्तार पूर्वक समझाया जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गंगा प्रारंभ की बात है, एक समय की बात है। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। उसी समय गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण से उनके जो गोप सखा लोग हैं वह प्रश्न करते हैं कि हे सर्वेश्वर, माता गंगा के बारे में कहा गया है कि माता गंगा सबों के पापों को समाप्त कर देती है, तो प्रभु मुझे बताएं कि गंगा उत्पन्न कैसे हुई और यह आपके चरण से उत्पन्न होकर के भगवान ब्रह्मा के कमंडल पे कैसे पहुंची और भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके और भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर कैसे पहुंची और फिर वहां से इस धराधाम पे कैसे पहुंची। प्रभु कृपया कर विस्तार पूर्वक मुझे यह सब बताने की कृपा करना। तब महर्षि कहते हैं
प्रभु, आप विलंब ना करें और हम सबों पे कृपा करें। तब भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि हे महर्षिगण, सरस्वती के शाप वश गंगा भारत में आई। यूं तो हम सब लोग जानते हैं कि महाराज भगीरथ ने गंगा को लाया महाराज सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करवाने के लिए, परंतु दूसरा कारण यह भी है कि माता सरस्वती का श्राप मिला है गंगा को। भगवान श्री विष्णु की 4 पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये सब आपस में शापवश पृथ्वी पे आ गई। तो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराज रहे थे और उसी समय माता गंगा के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय सर्वेश्वरी राधे रानी भी गोलोक धाम में पहुंच गई। जब वो गोलोक धाम में पहुंचती है तो गोलोक धाम में खलबली मच जाती है। जगत जननी जगदम्बा सर्वेश्वरी भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में गंगा को बैठी देख करके और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण का विहार करते हुए देख करके क्रोध से तिलमिलाने लगती हैं और भगवान श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहती हैं। उनके ऐसे क्रोध को देख करके माता गंगा जल रूप में परिणित हो जाती है। ऋषिगण कहते हैं कि प्रभु माता गंगा उत्पन्न कैसे हुई? तो नारायण कहते हैं एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण के शरीर से 2 भाग विभक्त हुए। एक भाग से भगवान श्री कृष्ण और दूसरे भाग से जगत जननी जगदम्बा प्रकृति। सभी देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। उसी स्तुति के क्रम में भगवान शंकर ने जब अपने डमरू का नाद किया है और उस नाद से जो भगवान ने स्तुति की है भगवान भोलेनाथ ने, तो उससे भगवान श्री कृष्ण और जो जगत जननी जगदम्बा दोनों प्रकट हुए थे, दोनों जल रूप में परिणत हो जाते हैं। वही जगत जननी जगदम्बा सर्वेश्वरी राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के अंग से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम गंगा पड़ा। उसी गंगा के साथ ये विहार कर रहे थे। सर्वेश्वरी ने देख लिया तो डर से गंगा भगवान के श्री चरणों में छू गए। भगवान के चरण में प्रवेश कर गई। दूसरी ओर जब माता राधे रानी ने देखा कि गंगा तो डर से छुप गई है, तो राधे रानी भगवान श्री कृष्ण को खरी खोटी सुनाने लगी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके
आपके बगल में जो वो बैठी थी वह कौन स्त्री है जो बार बार आपको काम वासना से देख रही थी और आप भी उसको देख रहे थे? क्योंकि आपकी लीला तो मैं जानती हूं, क्योंकि बार बार कितनी बार आपने पर स्त्रियों के साथ विहार किया है। प्रथम बार आपने विरजा के साथ विहार किया, परंतु उस समय मैंने प्रथम बार आपको क्षमा कर दिया। फिर दूसरी बार आप शोभा नाम की गोपी के साथ विहार किया। उस समय भी भगवान आप पकड़े गए और आपने उसको बचाने का प्रयास किया, परंतु लज्जा और भय के वश में होकर के शोभा ने अपना शरीर त्याग करके चंद्रमंडल में प्रवेश कर दिया। आपने हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके शरीर को आपने विभाग कर दिया और उसी विभाग में रत्न, स्वर्ण, श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य, स्त्रियों के मुख कमल, राजा, उत्तम वस्त्र, चांदी, चंदन पंख, जल, नूतन पर्वत, पुष्प, फल, पके अन्न, सुसंस्कृत राजगृह और देव मंदिरों में थोड़ा थोड़ा आपने बांट दिया होगा। तत्पश्चात आप वृंदावन में प्रभा नाम के गोपी के साथ विहार करते देखे गए। वहां पर मेरे भय के कारण आपने उनके तेज को भी विभक्त कर दिया और वो नेत्र, अग्नि, राजा, जन समुदाय, देवता, चोरगण, नागगण, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री और यशस्वी व्यक्तियों में आपने बांट दिया उनको। तत्पश्चात रासमंडल में आपने शांति नामक गोपी के साथ विहार किया और उस समय जब आप पकड़े गए तब फिर से आपने शांति नामक गोपी के तेज का विभाजन किया और आपने वहां पे विषयी सत्य पुरुष, शुद्ध सत्य स्वरूपा महालक्ष्मी और भगवान विष्णु और आप अपने उपासक वैष्णवगण, तपस्वीगण, धर्म और धर्मिष्ठ व्यक्तियों को सौंप दिया। इसलिए स्तुति शांति नाम की गोपी के तेज इनमें होता है, इसलिए वैष्णवगण, भगवान विष्णु, संत महात्मा ये सब शांत प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें उद्वेग नहीं होता है। ये लोग बहुत जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं और उत्तेजित नहीं होते हैं। तत्पश्चात प्रभु आपने छवि नाम की गोपी के साथ रास में विहार करते पाए गए और उस समय मैंने आपको, जब आप पकड़े गए तो मैंने आपका पीतांबर, मुरली, वनमाला, कौस्तुभ मणि और अमूर्त रत्नों के बनाए निर्मित कुंडल मैंने आपसे छीन लिया था प्रभु, परंतु प्रेमवश और सखियों के कहने पर मैंने पुनः आपको प्रदान कर दिया। तो हे प्रभु, इस तरह से अनेक अनेक लीलाएं आपकी होती रही हैं। आप कितनी बार पकड़े गए हो, अतः आप बताइए कि यह कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, यह माता गंगा है। सर्वेश्वरी कहती है कि छुपी क्यों है? तो
ठाकुर जी कहते हैं, हमारे सर्वेश्वर कहते हैं कि यह आपके घर से छुपी हुई है, कृपया आप इसको क्षमा कर दें। भगवान श्री कृष्ण के निवेदन करने के पश्चात सर्वेश्वरी कहती है कि जाइए, मैंने इसको क्षमा किया। तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों से गंगा उनके अग्रनख के भाग से गंगा निकलती है। ब्रह्मा आदि देवता उनके कुछ तेज को, उनके कुछ अंश को ब्रह्मा आदि देवता ब्रह्मा अपने कमंडल में ग्रहण करते हैं, और कुछ तेज जो है उनका कुछ भाग जो है भगवान भोलेनाथ अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तत्पश्चात महाराज सगे के जो 7,000 पुत्र थे, वो 7,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जल के भस्म हो गए। तब उनकी मुक्ति के लिए महाराज दिलीप ने, महाराज सगर के पुत्र दिलीप ने प्रयत्न किया, उनको भी मृत्यु प्राप्त हो गई। महाराज दिलीप के पुत्र अंशुमान हुए। महाराज अंशुमान ने भी प्रयास किया, और प्रयास करते करते उन्होंने भी अपना शरीर परित्याग कर दिया। तत्पश्चात मेरे भगवान महाराज भगीरथ ने प्रयास किया, और महाराज भगीरथ के प्रयास के फलस्वरूप गंगा धराधाम पे आने को तैयार तो हो गई, परंतु इसमें भी महाराज भगीरथ को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे प्रथम भगवान ब्रह्मा की तपस्या की उन्होंने। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि भगवान विष्णु की प्रिया है, इसलिए आप भगवान विष्णु से मांगिए गंगा को। भगवान विष्णु की तपस्या करी महाराज भगीरथ ने। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान विष्णु के आदेश के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने पुनः प्रदान करना स्वीकार किया गंगा को, परंतु समस्या यह थी कि गंगा जिस वेग से आती तो फिर से धराधाम में समा जाती पाताल लोक में। तो भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया। भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जटाओं में इनको धारण करूंगा। तब माता गंगा ने उनसे यह भी शर्त रखा कि अगर आप जब तक मेरे आगे आगे चलते रहेंगे तब तक मैं आपके पीछे चलती रहूंगी, और जिस दिन आप रुक गए और अथवा आप पीछे मुड़ करके देख लिया, या मेरी गति आपकी गति से तेज हो गई, तो मैं वहीं पर विश्राम कर दूंगी। तो महाराज भगीरथ ने फिर भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करी, और भगवान सूर्य नारायण से फिर उन्होंने उनसे एक घोड़ा मांगा, और उस दिव्य घोड़े पर बैठ करके और भगवान सूर्य के उस घोड़े पे बैठ करके और महाराज भगीरथ आगे आगे बढ़ने लगे। और तत्पश्चात गंगा आगे आई, हरिद्वार तक गंगा आई। उसके पश्चात जानु ऋषि के आश्रम में अपने वेग के द्वारा गंगा ने जानु ऋषि के कोई कुटिया को बहा दिया, जिसकी वजह से जानु ऋषि ने उनका आचमन कर लिए। महाराज भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा, गंगा को नहीं पाया, बड़े चिंतित हुए। महाराज जानु ऋषि से प्रार्थना किया। तब जानु ऋषि ने अपनी जंघा को चीर करके
और गंगा को फिर से बाहर निकाला। गंगा फिर आगे बढ़ी और अनेक स्थानों पे होती हुई सागर में मिली। जब भगवान विष्णु से माता सरस्वती ने जब इनको श्राप दिया माता गंगा को कि आप जाइए पृथ्वी पर रहिए, तो माता गंगा निवेदन करती है कि हे प्रभु, मैं कितने दिनों तक पृथ्वी पे रहूं, मृत्युलोक में रहूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्षों तक आपको पृथ्वी पे रहना है। माता कहते हैं कि तो प्रभु और सबके पाप आपको धोना है। तो माता कहती है कि प्रभु, जब सबके पाप मैं धोऊंगी तो फिर तो मेरा भी पाप बढ़ जाएगा, तो प्रभु मेरे पाप का शमन कैसे होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गंगे, जब आप में आपको संत महात्माओं का दर्शन होगा, जब आप में संत महात्मा स्नान करेंगे, तो संसारिक व्यक्तियों के द्वारा आपके अंदर में छोड़े हुए सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और इस तरह से आप जाएंगी और जाकर के समुद्र में मिलेंगी, क्योंकि समुद्र भी मेरा ही स्वरूप है, समुद्र हमारा ही स्वरूप है। इसलिए आप धराधाम पे समुद्र को अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी और वहां समुद्र के साथ आपका मिलन होगा और आप दोनों सांसारिक भोग का आनंद लेंगे। माता गंगा कहती है कि तो प्रभु, संसारवासी हम में कैसे स्नान करेंगे कि उनको उनका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गंगे, आपके तट पर जो भी व्यक्ति जाएगा, आपके चरणों का चरणोदक अर्थात अगर आपका रेता भी लगा ले तो आप वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। अथवा जिसको आपका दर्शन नहीं हो पा रहा है, वो जहां बैठेगा वहीं बैठ करके धर्म पूर्वक और शांत चित्त से आपके नाम का उच्चारण करेगा। श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे 3 बार उच्चारण करेगा तो उसको आपके स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। अथवा गंगे, आप में अगर कोई व्यक्ति जाकर के स्नान करेगा तो उसके पाप धुल जाएंगे और आपकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। माता गंगा कहती है कि हे प्रभु, हमें स्नान तो करेगा, परंतु हमारे अंदर में स्नान करने का उत्तम कौन सा तरीका है, किस प्रकार वो स्नान करेगा कि उसको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तब नारायण कहते हैं कि गंगा में जो चुपचाप स्नान करेगा, अर्थात चुपचाप डुबकी सिर्फ लगाएगा, इसको नाम मौसल, शास्त्रों में मौसल स्नान का नाम दिया गया है। अर्थात गंगा में जाएं, सर्वप्रथम गंगा स्नान का विधि यह है कि सर्वप्रथम गंगा तट पर जाएं, गंगा तट को प्रणाम करें, तत्पश्चात माता गंगा को नमस्कार करें। उसके पश्चात माता गंगा के जल को लेकर के गंगा स्नान का संकल्प करें। तत्पश्चात संकल्प करने के पश्चात माता गंगा का जल लेकर के आचमन करें 3 बार। तदुपरांत हाथ जोड़ करके और माता गंगे की स्तुति करें। यूं तो अनेक प्रकार की स्तुतियां हैं, लेकिन जो भी स्तुति माता गंगा की याद आ सके उन स्तुति के द्वारा गंगा का स्तुति करें। भागीरथी भोगवती जानवी मंदाकिनी भीष्म जननी अलकनंदा गंगा त्रिपथगामिनी एतै अष्टस्मरेत नित्यं सर्वपापः प्रणाशनी दर्शनं ध्यान धरेत नित्यं सर्वमोक्षः प्रदायनी। इस प्रकार माता गंगा का स्तुति करे।
तत्पश्चात सर्वप्रथम गंगा माता का जल लेकर के अपने मस्तक पर रखे। उसके पश्चात बहुत धीरे से गंगा जल को दोनों हाथों से हटा करके और तब गंगा नद में प्रवेश करे। प्रवेश करने के पश्चात बिल्कुल शांत हो करके अपने दोनों हाथों को मोड़ करके और डुबकी लगाए और चुपचाप बाहर निकले। इस प्रकार 7 डुबकी लगाए और अपने हाथों को ना पोंछे, अपने बदन को ना पोंछे, बालों को इस तरह से नहीं करे और बिल्कुल वहीं पर अर्घ आदि अर्पण करके दिव्य मनुष्यों का तर्पण कर ले, अपने पितरों का तर्पण करें, देवताओं को तर्पण करें, सूर्य नारायण को जल अर्पण करके और तत्पश्चात बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे गंगा नदी से बाहर तट पर आ जाए। उसके पश्चात अपने वस्त्रों को गंगा में ना धोए, क्योंकि गंगा हमारे पाप को धोने आई है, ना कि हमारे वस्त्रों को धोने आई है। और गंगा में इस तरह से कर करके अपने हाथों को ना धोए, क्योंकि गंगा शरीर को ना धोए, क्योंकि गंगा हमारे शरीर के मैल नहीं धोती है, गंगा तो हमारे पापों को धोती है, हमारे जन्म जन्मांतर के मैल को धोती है। इसलिए इस प्रकार से जो मौसम स्नान करता है उसको गंगा स्नान का संपूर्ण फल और उत्तम फल प्राप्त होता है और उसके इस जन्म के पूर्व जन्म के अनेक जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं मेरे को। अब कहते हैं नारायण से कि हे प्रभु, संसार में कितने प्रकार की गंगा है? तो कहते हैं कि 8 प्रकार की गंगा है संसार में। पहला भागीरथी, महाराज भागीरथ ने जिस गंगा को लाया पृथ्वी पे वो भागीरथी कहलाई। भागीरथी दूसरी है भोगवती। माता गंगा संपूर्ण प्रकार के भोगों को प्रदान करती है, इसलिए माता गंगा को भोगवती भी कहा गया है। जानवी, महाराज महर्षि जानू के जंगा के द्वारा प्रकट होने की वजह से ये जानवी भी कहलाई। मंदाकिनी, यह हिमालय से जब निकलती है और केदारनाथ होते हुए निकलती है तो यह मंदाकिनी मंद मंद मुस्कुराती हुई, मंद मंद चाल से चलती हुई मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। भीष्म जननी, भीष्म पितामह ने को इन्होंने जन्म दिया है, इसलिए इनका नाम एक गंगा भीष्म जननी भी है। एक अलकनंदा है जो बद्रीनाथ से निकलती है तो वहां पे इनका जो स्वरूप होता है वो बच्चे अखेड़ियां करती है, जैसे एक बच्ची नवोदित बच्ची अखेड़ियां करती रहती हैं, चाहती रहती हैं, उसी तरह से माता गंगा वहां पे अलकाती हुई बरखाती हुई आती हैं, इसलिए इनका नाम अलकनंदा है। और एक नाम गंगा तो आप जान ही रहे हैं, एक गंगा क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के और सर्वेश्वरी के अंग से उत्पन्न हुई है, इसलिए इनका नाम गंगा है। अंग से उत्पन्न होने की वजह से ये गंगा है। और एक तीसरा नाम है इनका त्रिपथगामिनी, अर्थात एक ही समय में यह स्वर्ग में भी गमन करती है, एक ही समय में यह पाताल लोक में भी गमन करती है और एक ही समय में यह पृथ्वी लोक में मृतलोक में भी गमन करती है। इसलिए त्रिपथगामिनी, एक साथ यह तीनों पथ पे चलती हैं, इसलिए इनका नाम त्रिपथगामिनी कहा गया है। तो गंगा त्रिपथगामिनी। तो इस तरह से जो माता गंगा की स्तुति करता है और जो माता गंगा की पूजन करता है और गंगा में स्नान करता है उसको संपूर्ण संसार की भोग, संपूर्ण प्रकार की योग और संपूर्ण प्रकार की मोक्ष प्राप्त होती है। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों ने और महर्षि ने, भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र जाप करते हुए गंगा में प्राण त्याग दे तो जब तक उसकी अस्थियां उस गंगा में रहती हैं तब तक रोम कर्म तक वह वैकुंठ में निवास करता है। तब तक जब तक उसकी अस्थियां गंगा में विराजमान रहती हैं
तब तक वह वैकुंठ में संपूर्ण प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है और भगवान के धाम को प्राप्त होता है, भगवान के धाम में उसका निवास होता है मेरे भगवान। इसलिए प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय।